कर्म और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, वेदों में कर्मों को करने का भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागने का भी। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्यों को कर्म करने से क्या फल मिलता है और ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी कहते हैं, सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले, बेटा, मैं इन दोनों मार्गों का वर्णन करता हूँ। इनमें से एक क्षर अर्थात विनाशी है और दूसरा अक्षर अर्थात अविनाशी। क्षर कर्म में है और अक्षर ज्ञान में। वेद में दो मार्गों का वर्णन है, एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति धर्म का। इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतिपादन किया जा चुका है। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य, अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। कुछ मंदबुद्धि मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे भोगासक्त होकर बारंबार शरीर के बंधन में पड़ते रहते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते। कर्म का फल है सुख दुख और जन्म मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती है जहाँ जाने से सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है, जहाँ जन्म और मृत्यु की पहुंच नहीं होती तथा जहाँ पहुंचा हुआ जीव फिर संसार में लौटकर नहीं आता। ज्ञान होते ही बिना क्लेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग न होने वाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुंचाते। उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। तात ज्ञानी और कर्मासक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है। ज्ञानी का क्षय नहीं होता और कर्मासक्त मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वह मन इंद्रिय रूप 11 विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता हृदयाकाश में विराजमान है, उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा समझना चाहिए तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है, वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, इस संसार में युग युग से जिस सदाचार का पालन होता आया है उसे सुनना चाहता हूँ तथा संत लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ। आपके उपदेश से मैं पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत की रीत नीति का भी ज्ञान हो गया है। अब मैं धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूंगा। व्यास जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है, पहले के सत्पुरुष और ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आए हैं। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ के नियम से वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए। प्राणियों की हिंसा से बचे रहना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासी होकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। भिक्षा लेने
उस समय जाना चाहिए जब गृहस्थों के घरों में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज ना सुनाई पड़े। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शुकदेव, तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा शुभ अशुभ विषयों का त्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए। ये जो वेद के दो तरह के वचन हैं, लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। ये प्रमाणिक हैं या अप्रमाणिक? विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रमाणिक कैसे हो सकते हैं? साथ ही ये भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? व्यास जी ने कहा, बेटा, कर्म करने और ना करने के अलग अलग अधिकारी हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये कर्म करने के अधिकारी हैं और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं। अपने अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई एक मनुष्य भी राग द्वेष का त्याग करके क्रमशः इन चारों आश्रमों के धर्मों का विधिवत पालन कर ले तो उसे अवश्य ही पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हैं और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए 4 सीढ़ियों के समान माने गए हैं। इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु के 1/4 भाग अर्थात 25 वर्षों तक गुरु या गुरु पुत्र की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी किसी की निंदा न करे, गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे और उनके जागने से पहले ही उठ जाए। गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे स्वयं पूरा करे, सदा गुरु के पास उपलब्ध रहे, हर एक काम करने के लिए तैयार रहे और उसकी अच्छी जानकारी रखे। काम से छुट्टी मिलने पर अध्ययन करे, सबके प्रति उदार रहे, किसी पर कलंक न लगाए, आचार्य के बुलाने पर तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए, बाहर भीतर से पवित्र, प्रत्येक कार्य में कुशल और गुणवान बने। बात करते समय बीच बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुनने वाले को अनुकूल और प्रिय जान पड़े। इंद्रिय को अपने वश में करके गुरु की ओर शांत दृष्टि से देखे। आचार्य जब तक भोजन और जलपान ना कर ले तब तक स्वयं भी न करे, उनके बैठने से पहले ना बैठे और शयन करने से पहले ना सोए। दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम करे। इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे, भगवान, अब मुझे पढ़ाइए, मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक कार्य अभी करूंगा। इसके सिवा और भी जिन कामों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूंगा। इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा काम करे और काम हो जाने पर पुनः उसका समाचार गुरु जी को बताए। जिन जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है उनका वे त्याग करे। समावर्तन संस्कार के बाद ही वे इनका उपयोग कर सकता है। यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारी के जितने नियम शास्त्रों में विस्तार के साथ बताए गए हैं उन सब का वह पालन करे तथा सदा गुरु के समीप रहे। इस प्रकार यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करे और ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा हो जाने पर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समावर्तन करे। इसके बाद वे गृहस्थाश्रम में आने का अधिकारी होता है।